कहने का इनको निकालो, ये तो बहुत गड़बड़ होगी, बम भी बन जाएगा। और इसराइल भी बड़ा परेशान था। सेम सीन अपने आप को दोहरा रहा है, वही कंधा है, वही कंधे पर हाथ है, और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो। नवाज शरीफ को भी ऐसे ही बताया गया था और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पैसों के अंदर हमारा जिक्र नहीं, जहाज 11 गिर गए, 200% टैरिफ, यूरोपीय ममालिक दूर रहे, जितने भी मुसलमान ममालिक आए वो ज़्यादातर पैसे दे के आ रहे हैं। लग यही रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज मुहैया करेगा और वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा वो सारा पाकिस्तान के ज़िम्मे होगा, क्योंकि जिसने पैसे दे दिए उसके ज़िम्मे तो ये काम नहीं लगाया जा सकता, ना ही वो ये काम करेगा। उसने तो पैसे दे दिए, अब जब पैसे दे दिए तो उससे आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं लड़ने के लिए। तो लग रहा है ये जो सख्त जंगजू का बार बार जिक्र सदर ट्रंप कर रहे हैं, इसमें से पैगाम है कि तैयार हो जाओ, वर्दी शर्दी। तारण खुद बता रहे हैं 11 कर दी, शर्म भी नहीं आती भाई। आप तो बताएं ना कि 11 नहीं है, 6 है, 7 है। 6 तैयारे थे ना पहले, तो अब ये डबल हो रहे हैं, 11 कर दिए, ये थोड़े दिनों में दर्जन हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, फिर 7 किए, फिर 8 किए, 9 किए, 10 किए, और अब कहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिश हुई थी, जो जंग होने लगी थी, उसमें 11 जहाज गिर गए थे। हर मुलाकात में ट्रंप जहाजों की तादाद बढ़ा देता है। लोग हैरान है कि ये क्या हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप किसी दिन ये कह देगा कि 6 पाकिस्तान के गिरे थे, या से मालिश भी की, लेकिन फिलहाल कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला। तो इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हुई, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने, क्योंकि उनका अब काम करीब होता जा रहा है, तो अब उन्होंने ज़रा थोड़ा सा लुंगी कह लें या घूंघट कह लें, उठाना शुरू कर दिया है। ये जो अमरीकी हाथ किसी के कंधे पे पड़ता है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि वेल डन, तो हम अच्छी गुलामी करते हैं। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो जो हम खा रहे हैं उसके जो टुकड़े गिरेंगे, कुछ ना कुछ तुम्हें भी दे दिया जाएगा। वो प्लाटों में भागने वाला जो लाल टोपी, ये सारे अब मुनाफकत करेंगे या बताएंगे कुछ? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करा ली है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को किसी पालतू की तरह इशारा कर रहे थे, जिसके बाद पाक प्रधानमंत्री खड़े होकर सर झुकाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और खुद पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गठित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तान की दुनिया में हैसियत क्या है, ये बोर्ड ऑफ पीस के मंच पर साफ नजर आ रहा है। हर जगह वो ट्रंप के सामने अपना सिर झुकाते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर के बड़े लीडर्स उन्हें भाव तक नहीं दे रहे हैं, जिसके साथ ही पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तानी खोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सबने बोर्ड ऑफ पीस में पैसा देकर खुद अपना पैर पीछे खींच लिया है, और क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे देने को नहीं है, अब बाकी काम जो कि हमास को मारना और इजराइल की रक्षा करना है वो हमारे ऊपर डाल दिया है। यही वजह है कि ट्रंप हमारी तारीफ हमें बेइज्जती करके कर रहे हैं, जो कि हमारे सरकार को तारीफ लग रही है। जो बड़े बड़े चीदा मुसलमान मुल्क इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हुए, उन सब ने 7 अरब डॉलर के इसके अंदर फंड्स देने का फैसला किया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया, उन ममालिक के नाम लिए और बताया कि वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर 7 अरब डॉलर से ज़्यादा के फंड्स देंगे, ताकि वहाँ पर फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर जो भी मंसूबा है बोर्ड ऑफ पीस का, सदर ट्रंप का, इसराइल का, उसको मुकम्मल किया जा सके। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम इन 7 अरब डॉलर देने वाले मुल्कों में उन सब का अलग अलग नहीं बताया गया कि सऊदी अरब ने कितने पैसे दिए, कतर ने कितने पैसे दिए, सब ममालिक के नाम इकट्ठे लेकर और आखिर पर कहा गया, जिसमें कुछ गरीब ममालिक भी थे, सारे कोई अमीर ममालिक ही उसमें शामिल नहीं है, जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह, उनके नाम भी शामिल थे। वो कोई इतने रिच कंट्रीज़ नहीं है सऊदी अरब की तरह, लेकिन उन सब ममालिक के नाम लिए गए और आखिर पर कहा गया कि इन्होंने 7 अरब डॉलर दिए। पाकिस्तान का नाम उनमें से मिसिंग था। फिर सदर ट्रंप ने वहाँ पर बहुत ही अनोखी किस्म की तकरीर कर डाली। एक बार फिर जिक्र छेड़ दिया जो इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हुई, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने, क्योंकि उनका अब काम करीब होता जा रहा है, तो अब उन्होंने ज़रा थोड़ा सा लुंगी कह लें या घूंघट कह लें, उठाना शुरू कर दिया है। एक तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, मैं ना ही शहबाज शरीफ को जानता था और ना ही मैं आसिम मुनीर को जानता था, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को जानता था और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उन्होंने कहा कि जब इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो मैंने दोनों पार्टीज़ को फ़ोन पर लिया, मैंने इन्हें कहा कि जंग बंद कर दें। ये दोनों ही जंग करना चाहते थे और इनको जब मैंने बताया कि मैं 200% आपके ऊपर ड्यूटीज़ लगा दूंगा, तो इनमें से एक ने कहा कि ना ऐसा मत करना, हम जंग नहीं करेंगे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने,
उसके बाद उन्होंने कहा कि 11 जहाज़ गिरे। अब पाकिस्तान आज के दिन तक क्लेम करता है 6 जहाज़, कि हमने 6 जहाज़ गिराए। इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने 5 जहाज़ पाकिस्तान के गिराए। अब पाकिस्तान कभी नहीं मानता, पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी इन्वेंट्री चेक कर लें, हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा। लेकिन अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि 11 जहाज़ गिरे। अब पाकिस्तान ने तो कभी क्लेम नहीं किया कि 11 जहाज़ गिरे। तो अगर सदर ट्रंप के ये जो बयान है 11 वाला, इसको इस वक्त PTV भी, हुकूमती वज़रा भी सब बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, तो इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि सदर ट्रंप इनडायरेक्टली अब, क्योंकि उनकी इंडिया के साथ डील हो गई है, वो अब चीज़ों को वापस लपेट रहे हैं और आज पहले दिन उन्होंने 11 जहाज़ों का जिक्र कर डाला है। ये सदर ट्रंप का नया नैरेटिव है जो अब शुरू होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन पैसों के अंदर हमारा जिक्र नहीं, जहाज़ 11 गिर गए, 200% टैरिफ, यूरोपीय ममालिक दूर रहे, जितने भी मुसलमान ममालिक आए वो ज़्यादातर पैसे दे के आ रहे हैं, उनका नाम पैसों में लिया जा रहा है कि उन्होंने $7 अरब दिए। हमारा नाम किस चीज़ में लिया जा रहा है कि जंग से पहले मैं इन्हें नहीं जानता था, फील्ड मार्शल मेरा फेवरेट, बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि मुझे जंगजू पसंद है और वो बड़ा सख्त किस्म का जंगजू है। अब इस सब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की फिर क्या खिदमात हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। लग यही रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज मुहैया करेगा और वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा वो सारा पाकिस्तान के ज़ुम्मे होगा, क्योंकि जिसने पैसे दे दिए उसके ज़ुम्मे तो ये काम नहीं लगाया जा सकता, ना ही वो ये काम करेगा। उसने तो पैसे दे दिए, अब जब पैसे दे दिए तो उससे आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं लड़ने के लिए। तो लग रहा है ये जो सख्त जंगजू का बार बार जिक्र सदर ट्रंप कर रहे हैं, इसमें से पैगाम है कि तैयार हो जाओ, वर्दी शर्दी सीधी कर लो, आप लोगों को ही वहाँ पर सारा काम करके देना है। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वज़ीर आज़म को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की क्या है, और अल्लाह खैर करे, मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है। अब तैयारे जो हैं वो 11 कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आने वाले दिनों में जो है, और ये अता तारड़ खुद बता रहे हैं 11 कर दी, शर्म भी नहीं आती। भाई आप तो बताएं ना कि 11 नहीं है, 6 है, 7 है, 6 तैयारे थे ना पहले तो, अब ये डबल हो रहे हैं, 11 कर दिए, ये थोड़े दिनों में दर्जन हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। अगर ये तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हाफ सेंचुरी कर देनी है इंडियन तैयारों की, और फिर एक दिन पता चलेगा कि इंडिया का कोई भी तैयारा अपने हैंगर में नहीं है, सारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। तो पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन ऐसे तो ना करें आप, अब तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। ये जो जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, फजलुर रहमान, ताहिर अशरफी, ये बहुत सारे नून लीग के लोग जो हैं वो भी, और बहुत सारे हमारे दानिशवर हैं, ख़ास तौर पे वो प्लाटों में भागने वाला जो लाल टोपी, ये सारे अब मुनाफकत करेंगे या बताएंगे कुछ। गार्डियन लिखता है इस इजलास में सिर्फ आमिर, डिक्टेटर्स और गैर नुमाइंदा हुकूमतें शरीक हुए हैं। जावेद हाशमी साहब ने इस पर एक बड़ा दबंग तबसरा किया है। उन्होंने कहा आज ट्रंप के सारे हवारी इकट्ठे थे, अपने मुसलमान भाइयों के खून का सौदा करने पर तारीफ तो करा लेते हो, मगर कोई इस्तिस्ना तुम्हें ना तारीख माफ़ करेगी। फ़लस्तीनी रियासत का एक नुमाइंदा भी मौजूद नहीं था। आसिम मुनीर का नाम लेकर ट्रंप ने बता दिया कि मुजरिम कौन है।